हेलो गाइस, वेलकम टू आईके क्लासरूम। तो ये जो टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन पार्ट है, उसका जो है ना दूसरा लेक्चर जो है ना मैं आज डिलीवर करने जा रहा हूँ। तो पहले लेक्चर में जो है ना हमने कुछ जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है ना प्लांट्स की बात की थी। तो इस लेक्चर में जो है ना कुछ और जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स की यानी प्लांट्स की हम बात करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ दैट्स अ गोल्डन राइस। ठीक है। नाउ सी गोल्डन राइस में क्या किया गया था, ध्यान दीजिए। जो साइंटिस्ट थे दैट इज द पॉटरिकस, और जो उनके साथ दूसरा साइंटिस्ट था दैट इज कॉल्ड एज पीटर बेयर। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बेसिकली जो है ना यहाँ पे एक जो है ना ऑर्गेनिज्म है दैट्स कॉल्ड अ डैफोडिल। तो डैफोडिल से उन्होंने जो है ना एक जीन डिराइव किया दैट इज द बीटा कैरोटीन जीन। बीटा कैरोटीन जीन। तो दैट मीन्स ये उनका जो है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट बन गया। अब इस बीटा कैरोटीन जीन जो कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है, इसको जो है ना इंसर्ट किया गया इनटू दिस द प्लांट दैट्स राइस प्लांट। और यहाँ पे राइस की जो वैरायटी यूज की गई दैट इज ओरिजा स्टाइवा। तो ओरिजा स्टाइवा जो है ना ये एक राइस की वैरायटी है। तो ये जो बीटा कैरोटीन जीन डैफोडिल से हासिल किया गया था, इसे जो है ना एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमोफिशियन के थ्रू जो है ना इसको इंसर्ट किया गया इस राइस प्लांट में। और जब ये राइस प्लांट में इंसर्ट हुआ तो वहां पे ये एक्सप्रेस होने लगा और बीटा कैरोटीन बनाने लगा। अब बीटा कैरोटीन से क्या होगा कि अल्टीमेटली यहाँ पे विटामिन ए का फॉर्मेशन होगा। ठीक है। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये जो राइस की वैरायटी बन गई आफ्टर दिस जेनेटिक मॉडिफिकेशन, वी कॉल दिस एज गोल्डन राइस। अब गोल्डन जो है ना क्यों वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, क्योंकि अगर आप जो है ना इस राइस की जो है ना ग्रेन्स देखोगे तो वो जो ग्रेन्स है यहाँ पे वो येलो कलर के मिलेंगे आपको। और वो येलो कलर भी होगा बिकॉज ऑफ द बीटा कैरोटीन। सो क्या किया गया, गोल्डन राइस किसे कहते हैं हम, कि हमारे पास जो है ना राइस की एक वैरायटी है जिसे हमने बोला ओरिजा स्टाइवा। अब ये जो राइस की वैरायटी है, इसमें हमने एक जीन इंसर्ट किया दैट्स बीटा कैरोटीन, जो कि हमने डैफोडिल से लिया। और जो है ना ये बीटा कैरोटीन का जीन इसमें इंसर्ट करने के बाद इसमें एक्सप्रेस हुआ, जिससे बीटा कैरोटीन बना और अल्टीमेटली जो है ना विटामिन ए का फॉर्मेशन हुआ। और इसके ग्रेन जो है ना येलो कलर है बीटा कैरोटीन की वजह से, दैट्स व्हाई हम इसे गोल्डन राइस जो है ना बोलते हैं। सो दैट मीन्स गोल्डन राइस जो है ना, वी कैन से ये एक ऐसा जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है विच इज न्यूट्रिशनली हाई इन वैल्यू। सिंस इसमें जो है ना विटामिन ए का जो है ना बहुत ज़्यादा फॉर्मेशन होता है, तो न्यूट्रिशनली जो है ना ये काफ़ी साउंड है, काफ़ी हाई है ये गोल्डन राइस। इसी तरह हमारे पास दूसरा एक जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट बना गया। दिस प्लांट इज नोन एज द ब्रेसिका नैप्स। सो ब्रेसिका नैप्स जो है ना हमारे पास क्या है, एक प्लांट है। ठीक है। अब इस प्लांट में क्या किया गया, ध्यान देना। मान लीजिए ये जो है ना ब्रेसिका नैप्स प्लांट है। इस प्लांट में जो है ना एक जीन इंसर्ट किया गया। वो जो जीन है दैट वाज द हिरुडिन जीन। जब आप हिरुडिन की बात करते हो, हिरुडिन जो है ना एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। नेचुरल एंटीकोगुलेंट है जो कि जो है लीच में भी पाया जाता है, लीच में पाया जाता है। तो हिरुडिन जीन जो है ना, इस जीन को जो है ना इंसर्ट किया गया इनटू दिस ब्रेसिका नैप्स दैट्स अ प्लांट। और जब इसको यहाँ पे इस जीन को इंसर्ट किया गया और ये जीन जब एक्सप्रेस हुआ तो यहाँ पे हिरुडिन का फॉर्मेशन हुआ। और इस हेरोडिन को जो है ना यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया गया और इसे यूज किया गया एज एन एंटीकोगुलेंट। सो ब्रेसिका नैपस जो है दैट इज बेसिकली अ प्लांट जिसको जो है जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। कैसे मॉडिफाई किया गया, एक हेरोडिन जीन लिया गया जो कि लीज से लिया गया, उसको जो है इंसर्ट किया गया इनटू द दिस प्लांट, तब जाके यहाँ पे हेरोडिन का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक नेचुरल जो है ना क्या है, एंटीकोगुलेंट है। इसी तरह से हमारे पास और एक जो है ना जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट है दैट इज फ्लेवर सेवर। फ्लेवर सेवर जो है ना, दिस इज बेसिकली द जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। जेनेटिकली मॉडिफाइड टोमेटो। और इस टोमेटो और जो ओरिजिनल टोमेटो है उसमें डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको मिलेगा इंक्रीज्ड शेल्फ लाइफ। यानी इसका शेल्फ लाइफ जो है ना बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको। अब शेल्फ लाइफ का मतलब ये हुआ कि कितनी देर तक जो है ना हम इस टोमेटो को जो है स्टोर कर सकते हैं।
बेसिकली आपको समझना ये होगा कि सपोज़ यहाँ पे एक जो है ना टोमेटो मैंने लिया। अब टोमेटो का जो ये वॉल है, इस वॉल के अंदर जो है ना आपको एक प्रोटीन मिलेगा, दैट इज़ पॉलीग्लैक्टोयूरोनेस। अब पॉलीग्लैक्टोयूरोनेस जो है, दिस प्रोटीन और दिस एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉफ्टनिंग सॉफ्टनिंग ऑफ टोमेटो। यानी इसी जो है ना प्रोटीन से और इसी एंजाइम से जो है ना, जो टोमेटो की वॉल है ना वो सॉफ्ट हो जाती है, यानी जो है ना राइप हो जाता है। तो दैट मीन्स इसका मतलब ये हुआ, अगर हम किसी भी तरीके से इस एंजाइम के फॉर्मेशन को जो है ना डिले कर सकें, तो हम जो है ना यहाँ पे टोमेटो का शेल्फ लाइफ जो है ना वो इंक्रीज कर सकते हैं। तो यही चीज़ जो है ना साइंटिस्ट के माइंड में आई, तो उन्होंने यहाँ पे टेक्निक यूज़ की, दैट इज कॉल्ड जीन साइलेंसिंग, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इस जीन साइलेंसिंग की टेक्निक को यूज़ करके जो है ना यहाँ पे क्या किया गया, देयर वाज डिले इन फॉर्मेशन ऑफ, और देयर वाज ब्लॉक इन फॉर्मेशन ऑफ द पॉलीग्लैक्टोयूरेनेस। ठीक है। अब जब इसमें जो है ना इसके फॉर्मेशन में डिले हुआ, इस डिले की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डिले होगी सॉफ्टनिंग, और जब सॉफ्टनिंग डिले होगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो है ना वी कैन से जो शेल्फ लाइफ है ना वो इंक्रीज होगा। ठीक है। तो फ्लेवर सेवर जो है ना, वी कैन से दिस इज अगेन द वेराइटी ऑफ टोमेटो। रिमेंबर दिस वाज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंपनी दैट्स कॉलजीन। तो कॉलजीन ने इसे प्रोड्यूस किया था। तो उन्होंने जीन साइलेंसिंग की टेक्निक को यूज करके यहाँ पे टोमेटो के अंदर जो राइपनिंग का प्रोसेस है उसे जो है ना डिले करा, जिसकी वजह से यहाँ पे शेल्फ लाइफ इंक्रीज हुआ। ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम जो है ना कोई सेकंड पार्ट इसका समझने वाले हैं, वो ये है कि लेट्स सी कि जो मेडिसिनल फील्ड है उसमें हम जो है ना इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को और बायोटेक्नोलॉजी को कैसे यूज करें। सो मेडिसिनल में सबसे पहला जो है यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेंगे, दैट इज वी कैन से जेनेटिकली जेनेटिकली इंजीनियर्ड जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। तो आजकल जो है ना जिसे हम जो है ना रिकम्बिनेंट इंसुलिन भी कहते हैं। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे जो है ना डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिनमें जो है ना कहीं इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है, तो उन्हें हम जो है ना एक्सटर्नली इंसुलिन जो है ना प्रोवाइड करेंगे, सो दैट जो है ना उनके उनका जो शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि पहले पहले क्या किया जाता था इन द ओल्ड डेज। ठीक है ना, द एनिमल्स वेर स्लॉटर्ड, द एनिमल्स वेर स्लॉटर्ड, इन एनिमल्स को जो है काटा जाता था और वहां से जो है ना इंसुलिन हासिल किया जाता था। लेकिन जो जो ये मेथड है, ये मेथड जो है ना इट वाज हैविंग मेनी एथिकल इश्यूज एंड ऑल दैट। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम आरडीटी को यूज करें, और आरडीटी को यूज करके ही जो है ना हम यहाँ पे एक नया इंसुलिन बना सकते हैं, एक ह्यूमन इंसुलिन ही बना सकते हैं, दैट्स अ रिकम्बिनेंट इंसुलिन। क्योंकि जब हम एनिमल्स की स्लाटर की बात करते थे, तो यहाँ पे जैसे पिग है, काउ है, तो इनको हम स्लाटर करते थे और वहां से जो है ना इंसुलिन हासिल करते थे। लेकिन ये इंसुलिन जो है ना जब आप ये ह्यूमन बीइंग्स में यूज करते हो, तो ह्यूमन बीइंग्स में बहुत सारे ह्यूमन बीइंग्स में जो है ना एलर्जीज का खतरा रहता था। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये इंसुलिन है, जब आप उसमें इंसर्ट करते थे ह्यूमन बीइंग में जो है ना, इसको एडमिनिस्टर करते थे, तो वहाँ पे जो है ना उनका इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ रिस्पॉन्ड करता था, उसे फॉरेन कंसीडर करके, और वहाँ पे एलर्जीज का खतरा रहता। इसीलिए साइंटिस्ट ने कहा कि हम ह्यूमन इंसुलिन को ही जो है ना जो है ना लैब में बनाएं, और फिर बना के जो है ना इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे एट कमर्शियल लेवल, तब जाके जो है ना हम इसको यूज करेंगे। अब देखिए, रिकम्बिनेंट इंसुलिन को समझने के लिए आपको पहले इंसुलिन का स्ट्रक्चर समझना होगा। ठीक है। देखिए, अगर मैं यहाँ पे इंसुलिन की बात कर रहा हूँ, ठीक है, सबसे पहली बात ये है कि जो इंसुलिन है, इट इज रिलीज बाय द बीटा सेल्स ऑफ द पैनक्रियास। अब जब इंसुलिन रिलीज होगा, तो इंसुलिन का काम होता है दैट इट इज हाइपोग्लाइसीमिक। तो जिसका मतलब ये होता है कि इट विल हेल्प टू डिक्रीज द ग्लूकोज इन ब्लड। यानी ब्लड में अगर कभी ग्लूकोज ज़्यादा होता है, तो उसे कम करने में हेल्प कौन करता है, इंसुलिन। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी आप खाना खाते हो, आफ्टर एवरी मील्स, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका मील जो है ना कार्बोहाइड्रेट रिच हो मोस्टली, तो तब जाके जो है ना आपके ब्लड में जो है ना ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो है ना इंसुलिन होता है,
अब इंसुलिन क्या करता है, इस ग्लूकोज की लेवल को डिक्रीज करता है। डिक्रीज करने का मतलब है इसे नॉर्मल लेवल पे ले आता है। तो तभी हम इस इंसुलिन को जो है ना हाइपोग्लाइसेमिक बोलते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए आप कि इंसुलिन का जो फॉर्मेशन होता है, सबसे पहले जो इंसुलिन बनता है उसे हम प्रो इंसुलिन कहते हैं। यानी इंसुलिन का जो फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपको इंसुलिन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड द प्रो इंसुलिन। और इस प्रो इंसुलिन के अंदर जो है ना आपको 3 पेप्टाइड्स देखने को मिलेंगे। वी हैव द ए पेप्टाइड, द बी पेप्टाइड एंड द सी पेप्टाइड। रिमेंबर जो ए पेप्टाइड है, दैट इज वी कैन से स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू बी पेप्टाइड। और साथ में यहाँ पे क्या है, सी पेप्टाइड। मैंने इस इंसुलिन को नाम दिया प्रो इंसुलिन। अब जब इसमें मैचुरेशन का प्रोसेस होगा, तो मैचुरेशन के प्रोसेस में क्या होगा, ध्यान दीजिए आप कि सबसे पहले जो है ना यहाँ पे जो सी पेप्टाइड है इसको रिमूव किया जाएगा, और यहाँ पे ए और बी पेप्टाइड जो है ना इसको आपस में जोड़ा जाएगा बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड। सो ये हमारे पास ए चेन है, ये बी चेन है, और हमने यहाँ पे इसको जोड़ा बाय मींस ऑफ द डाइसल्फाइड ब्रिज। डाइसल्फाइड ब्रिज। लेकिन जो ये डाइसल्फाइड ब्रिज है, सिंस ये दो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन्स के बीच में है, वी कॉल इट एज इंटर डाइसल्फाइड ब्रिज। बट रिमेंबर वन थिंग, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट, कि अगर आप ए चेन को देखोगे तो इस ए चेन के अंदर भी आपको एक डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा। सिंस ये सिर्फ ए चेन के अंदर है, तो वी कॉल इट एज इंट्रा डाइसल्फाइड ब्रिज। तो आपको याद रखना होगा कि यहाँ पे आपको जो है ना डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेंगे। जो डाइसल्फाइड ब्रिज जो है ना ए चेन को बी चेन के साथ जोड़ेगा, लेकिन आपको जो है ना यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिज विद इन द ए चेन भी मिलेगा, दैट्स कॉल्ड द इंट्रा डाइसल्फाइड ब्रिज। तो यहाँ पे आपको दो डाइसल्फाइड ब्रिज मिल रहे हैं बिटवीन द टू चेन्स, और यहाँ पे आपको एक डाइसल्फाइड ब्रिज मिलता है इन द ए चेन। नाउ अब यहाँ पे जो सी पेप्टाइड है, इस सी पेप्टाइड को हमने रिमूव कर दिया। नाउ दिस इज कॉल्ड एज द सी पेप्टाइड। ठीक है। तो आफ्टर मैचुरेशन क्या होता है कि ए और बी चेन को यहाँ पे आपस में ज्वाइन किया जाता है बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, और सी पेप्टाइड जो है ना उसको रिमूव किया जाता है। नाउ लिसन, जब साइंटिस्ट को रिकम्बिनेंट जो है ना इंसुलिन बनाना था, तो उन्हें दिक्कत जो आती थी वो ये है कि मैचुरेशन प्रोसेस में दिक्कत आ रही थी। तो पहली बार जिसने रिकम्बिनेंट इंसुलिन बनाया, दैट इज इली लिली कंपनी। ठीक है ना, जो कि अमेरिकन बेस्ड कंपनी है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी है। अब इन्होंने क्या किया, ध्यान दीजिए आप, इन्होंने जैसे मान लो यहाँ पे जो है ना इकोलाई है, इकोलाई को एज ए होस्ट यूज किया गया। तो इन्होंने क्या किया, ह्यूमन बीइंग से जो जीन्स निकाले, ठीक है, अब ए चेन का जीन अलग निकाल दिया, उसको इंसर्ट किया। जब उसको इकोलाई में इंसर्ट किया तो वहां पे ए चेन बनी। ठीक है ना, इसी तरह जो है ना बी चेन का भी जीन जो है ना इंसर्ट किया गया, और बी चेन का जीन जब इंसर्ट किया गया तो यहाँ पे बी चेन जो है ना अलग से बन गई। अब इन्होंने ए चेन और बी चेन को आइसोलेट किया, और आइसोलेट करने के बाद इनको आपस में जोड़ दिया बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज। तो इस तरह से इनको क्या मिला, मैच्योर इंसुलिन। बट बच्चों मैं आपको एक चीज बता दूं, जो एनसीईआरटी से बिल्कुल जो है ना आउटसाइड आपको चीज देखने को मिलेगी, वो ये है कि जब आप ह्यूमन बीइंग में मैच्योर इंसुलिन को देखते हो, तो मैच्योर इंसुलिन में आपको ए चेन मिलेगा, साथ में जो है ना बी चेन मिलेगा जिनके बीच में डाइसल्फाइड ब्रिज है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जो सी पेप्टाइड है, वो सी पेप्टाइड जो है ना वो भी जो है ना इसी वेसिकल के अंदर प्रेजेंट होगा। तो ये पूरा वेसिकल जो है ना, इसमें जो ये वाला पार्ट है, दिस इज मैच्योर इंसुलिन, मैच्योर इंसुलिन। लेकिन जो सी पेप्टाइड है, दैट हैज आल्सो इट्स रोल। तो रिकम्बिनेंट इंसुलिन जब आप बनाते हो, तो रिकम्बिनेंट इंसुलिन में आप सिर्फ ए और बी चेन बनाते हो, वहां पे सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होता, जिसकी वजह से विद टाइम जब आप रिकम्बिनेंट इंसुलिन करते हो, यूज करते हो, तो विद टाइम क्या होता है कि उस पेशेंट में जो है ना न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स डेवलप होते हैं, और बहुत सारी ऐसी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, दैट्स बिकॉज कि उसमें जो है ना सी पेप्टाइड का फॉर्मेशन नहीं होता है, यानी उसमें जो है ना सी पेप्टाइड प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है। तो ये कुछ एनसीईआरटी की लाइंस देख सकते हैं हम, कि वी हैव जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि वी कैन मैनेज द ऑनसेट ऑफ डायबिटीज बाय टेकिंग इंसुलिन एट द रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ओके। तो कहा गया है रिकम्बिनेंट इंसुलिन के बारे में कि जो है ना
यहाँ पे हम दूसरी स्लाइड में देख सकते हैं। तो ये जो है ना इंसुलिन के बारे में बात की गई है। अब देखिए यहाँ पे इंसुलिन का डायग्राम आपको देखने को मिलेगा। दिस इज प्रो इंसुलिन। अब इस प्रो इंसुलिन में ये ए चेन है, ये बी चेन है और ये सी पेप्टाइड। अब इसमें से क्या किया गया, ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड को आपस में दो डाइसल्फाइड ब्रिज से जोड़ा गया। जैसे मैंने आपसे कहा था कि ए सल्फाइड में एक अलग डाइसल्फाइड ब्रिज मिलेगा, दैट इज इंट्रा, और यहाँ पे सी पेप्टाइड को जो है ना यहाँ से रिमूव किया गया। ठीक है, तो जैसे लिखा है यहाँ पे सी पेप्टाइड को यहाँ से रिमूव किया जाता है अपॉन मैचुरेशन। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा था, एली लिली जो है ना एक कंपनी है अमेरिकन बेस्ड, जिसने जो है ना दो डीएनए सीक्वेंसेस को प्रिपेयर किया गया ताकि जो है ना दो चेन्स का फॉर्मेशन हुआ, दैट्स चेन ए एंड चेन बी, जिन्हें जो है ना सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, एक्सट्रैक्ट किया गया और फिर जाके इनको जोड़ा गया बाय मींस ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, ताकि यहाँ पे एक ह्यूमन इंसुलिन बन सके। ठीक है, तो ये था यहाँ पे फर्स्ट थिंग दैट इज अबाउट इंसुलिन। अब मेडिसिन में ही हम बात करेंगे अबाउट द सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज द जीन थेरेपी। जीन थेरेपी, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल कि एक यहाँ पे जो है ना मैंने यहाँ पे एक एनिमल सेल ली, जैसे सपोज से एक ह्यूमन सेल है। तो इस ह्यूमन सेल में मान लो एक जीन है कैपिटल ए और स्मॉल ए, यानी ये जो जीन है, इस जीन के दो अलील्स है कैपिटल ए स्मॉल ए। मान लो जब ये इस फॉर्म में ये जीन है तो ये फंक्शनल है, इसमें ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रहा है और अल्टीमेटली यहाँ पे एक प्रोटीन बन रहा है, दैट्स प्रोटीन 1। और जब तक ये प्रोटीन 1 बन रहा है तब तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा है इस इंडिविजुअल में, क्योंकि ये प्रोटीन 1 जो है ना अपना फंक्शन कर रहा है। अब मान लो किसी भी तरीके से मान लो कोई और कोई भी रीजन हो सकता है कि इसमें जो जीन है वो म्यूटेट हुआ। इन्हें मान लेते हैं कोई रीजन यहाँ पे ये हुआ कि अब ये जीन जो है ना नॉन फंक्शनल हो गए, क्योंकि ये म्यूटेट हो गया। नाउ इट कैन नॉट फॉर्म द प्रोटीन, तो दैट मीन्स हमने कहा ये जीन जो है क्या बन गया, नॉन फंक्शनल। ठीक है, तो दैट मीन्स हमने ये कहा बेसिकली कि मान लो एक ह्यूमन में एक जीन है जो कि किसी प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब वो जीन जो है ना म्यूटेट या किसी और रीजन की वजह से नॉन फंक्शनल हुआ, तो नॉन फंक्शनल होने के बाद जो वो रेस्पेक्टिव प्रोटीन बना रहा था अब वो प्रोटीन नहीं बना सकता। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे इस ह्यूमन में जिसमें जीन नॉन फंक्शनल है, इसमें हम जो है ना एक जो है ना फंक्शनल कॉपी इंसर्ट कर सकते हैं। तो जब ये फंक्शनल कॉपी हम इसमें इंसर्ट करेंगे तो इसमें जो है ना फिर से प्रोटीन 1 जो है ना बनना स्टार्ट होगा और फिर से ये इंडिविजुअल जो है ना नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब जीन थेरेपी का कॉन्सेप्ट जो है ना सबसे पहले एक छोटी सी बच्ची में यूज किया गया था, दैट इज वी कैन से यहाँ पे जैसे हम देख सकते हैं कि एक जो है ना 4 ईयर ओल्ड जो है ना जो एक चाइल्ड था जिसमें यूज किया गया कौन, जीन थेरेपी। तो हम बात करने वाले इसी के बारे में, ध्यान दीजिए। तो हमने कहा यहाँ पे बेसिकली क्या है कि एक 4 ईयर ओल्ड जो है, 4 ईयर ओल्ड एक चाइल्ड है। तो बेसिकली दिस वाज फीमेल चाइल्ड जिसका नाम जो है ना अशांति डिसिल्वा था, अशांति डिसिल्वा। तो इस 4 ईयर ओल्ड में बेसिकली क्या थी कि ये जो चाइल्ड है, दिस चाइल्ड वाज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज दैट्स कॉल्ड SCID, दैट इज सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब जब आप इस SCID में देखोगे, इस SCID में क्या होता है कि जो टी लिम्फोसाइट्स है, the T lymphocytes are what we call as a non-functional. The T lymphocytes are called non-functional. यानी यहाँ पे SCID में जो है ना जो T lymphocytes होती है वो क्या होती है, नॉन फंक्शनल होती है। ठीक है, अब नॉन फंक्शनल क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली इस इंडिविजुअल में जो है ना एक एंजाइम की डिफिशियंसी होती है, दैट इज एडिनोसिन डीएमाइनेज। तो यहाँ पे ADA की डिफिशियंसी होती है। ठीक है ना, वी कॉल दिस एज एडिनोसिन डीएमाइनेज, दैट इज एडिनोसिन डीएमाइनेज। तो बच्चों हमने ये बोला यहाँ पे कि एडिनोसिन डीएमाइनेज की डिफिशियंसी की वजह से जो टी लिम्फोसाइट्स है वो नॉन फंक्शनल होती है और इसकी वजह से जो इम्यून सिस्टम है वो कंप्रोमाइज होगा, एंड वी कॉल दिस डिजीज एज द सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो दैट मीन्स टी लिम्फोसाइट्स यहाँ पे नॉन फंक्शनल है। अब इस चाइल्ड में क्या किया गया, ध्यान दीजिए। ये जो चाइल्ड है, इस चाइल्ड के जो है ना बोन मैरो से, इस चाइल्ड के बोन मैरो से इन जो है ना नॉन फंक्शनल
टी लिम्फोसाइट्स को रिमूव किया गया। तो हमने इस चाइल्ड के बोन मैरो से ये नॉन फंक्शनल टी लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल दी। ठीक है, तो किया क्या, ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे एडीए जो है, इस एडीए का एक नॉर्मल कॉपी यहाँ पे लिया। ठीक है, तो नॉर्मल एडीए जीन हमने लिया। इस नॉर्मल एडीए जीन को हमने रेट्रोवायरस में इंसर्ट किया, रेट्रोवायरस में इंसर्ट किया। ठीक है, तो नॉर्मल एडीए जीन है, इसको हमने इंसर्ट किस में किया, रेट्रोवायरस में। तो यहां पे आपको मिला रिकम्बिनेंट रेट्रोवायरस। अब ये रिकम्बिनेंट रेट्रोवायरस जो है ना, इसमें बेसिकली जो है ना एक नॉर्मल एडीए जीन है। ठीक है, और आपने इस रिकम्बिनेंट रेट्रोवायरस को अलाउ किया टू इन्फेक्ट दीज टी लिम्फोसाइट्स। सो दिस रिकम्बिनेंट, ये जो रिकम्बिनेंट रेट्रोवायरस है, इट इज अलाउड टू इन्फेक्ट टी लिम्फोसाइट्स। अब उससे क्या होगा, जब ये टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करेगा तो टी लिम्फोसाइट्स में क्या होगा, ये एडीए जीन जो है ना एक्सप्रेस होगा, यानी इसमें जो एडिनोसिन डी एमाइनेज है उसका फॉर्मेशन होगा। तो दैट मीन्स ये टी लिम्फोसाइट जो ना फंक्शनल हो जाएंगे। सो दैट मीन्स दीज टी लिम्फोसाइट्स आर गोइंग टू बी फंक्शनल। और उसके बाद जो है इन टी लिम्फोसाइट्स को री इंसर्ट किया जाएगा, दे आर री इंसर्टेड इनटू दिस चाइल्ड। इसको इस चाइल्ड में जो है दोबारा री इंसर्ट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान दीजिए, दैट मीन्स हमने इसकी कुछ लिम्फोसाइट्स बाहर निकाल दी जो कि नॉन फंक्शनल जिनमें था एडीए। उनमें से जो है ना बाय द हेल्प ऑफ रेट्रोवायरस हमने एक नॉर्मल एडीए जीन को पहुंचाया, जिससे जो है ना वो नॉर्मल एडीए जीन वहां पे एक्सप्रेस हुआ और ये टी लिम्फोसाइट जो है ना फंक्शनल हो गई। लेकिन ये टी लिम्फोसाइट जो है ना, एवरी टी लिम्फोसाइट हैज ए डेफिनेट लाइफ स्पैन। तो डेट मीन जो ये फंक्शनल लिम्फोसाइट्स अब यहाँ से भेज रहे हो, जब तक इनका लाइफ स्पैन है तब तक ये वहां पे जो है ना इसको जो है ना ट्रीटमेंट मिल रहा है। लेकिन वंस जो है ना इनका लाइफ स्पैन कंप्लीट होगा, उसके बाद जो है ना इनका डेथ होगा, तो फिर से वही प्रॉब्लम होगी। तो डेट मीन्स इस जो मेथड का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि हम बोल सकते हैं कि इस मेथड का जो ड्रॉबैक था वो ये था कि जो ये टी लिम्फोसाइट्स हैं जो आपने इंसर्ट कर दी फंक्शनल बना के, वो क्या है, दे आर नॉट मोर्टल, दे आर नॉट मोर्टल। सॉरी वी कैन से दे आर मोर्टल। ठीक है, सो वी कैन से दे आर व्हाट, मोर्टल। ओके, तो दैट मीन्स इसकी वजह से क्या हुआ, मोर्टल होने की वजह से एक टाइम पे उनका जो है ना यहाँ पे क्या होगा, डेथ होगा, और अल्टीमेटली जो है ना फिर से वही प्रॉब्लम इसमें देखने को मिलेगी। तो डेट मीन जीन थेरेपी जो है ना कहीं अभी जो है ना इसका यहाँ पे हमने ड्रॉबैक भी देखा। बट टू सम एक्सटेंट वी कैन यूज दिस जीन थेरेपी फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑल दोज डिजीज वेयर द जीन इज नॉन फंक्शनल। सो दैट मीन जेनेटिक डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं इससे। ठीक है, तो यहाँ तक हमने मेडिसिनल के कुछ जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखी, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ दिस बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है ना, आई होप इट्स क्लियर टू यू। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप जीन थेरेपी के यहाँ पे जो है ना एनसीईआरटी की लाइन से हम देख सकते हैं कि जीन थेरेपी में हम क्या करते हैं। इट कैन बी अ करेक्टिव थेरेपी टेकन फॉर सच ए डिजीज। Gene therapy is an attempt to do this. Gene therapy is a collection of methods that allows correction of a gene defect that has been diagnosed in a child embryo. ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाता है, जीन्स आर इंसर्टेड इनटू द पर्सन सेल्स एंड टिश्यूज टू ट्रीट अ डिजीज। तो यहाँ पे आप ये सब देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है 1990 में एक 4 ईयर ओल्ड गर्ल जो है ना, जो कि जिसमें जो है ना एडिनोसिन डी एमाइनेज की डिफिशियंसी थी, यानी SCID डिजीज थी। ठीक है, और ये एंजाइम जो है ना माना जाता है दिस इज क्रूशियल फॉर द इम्यून सिस्टम दैट इज टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब ये जो है ना डिसऑर्डर किससे हुआ था, इट वाज कॉज टू द डिलीशन ऑफ द जीन फॉर एडिनोसिन डीएमाइनेज, यानी एडिनोसिन डीएमाइनेज का जीन डिफेक्टिव था, जिसकी वजह से वहां पे कमी हो गई थी, डिफिशियंसी हो गई थी एडीए की। तो कहा जाता है कि इन सम चिल्ड्रन एडीए डिफिशियंसी, ठीक है ना, कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, और कुछ में जो है ना ये ट्रीट किया जाता है बाय रिप्लेस एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, जिसमें जो है ना एक फंक्शनल एडीए दिया जाता है। ठीक है, लेकिन इन प्रॉब्लम्स का जो अप्रोच है, दे आर नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव, इसीलिए जो है ना मेथड जीन थेरेपी को यूज किया गया था। तो बाकी यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास एक फंक्शनल एडीए जो है ना हम रेट्रोवायरस के थ्रू जो है ना इंट्रोड्यूस करते हैं इन लिम्फोसाइट्स के अंदर,
जो कि सब्सिक्वेंटली वापस भेजे जाते हैं पेशेंट में, ठीक है ना। तो सिंस ये सेल जो है ना दे आर नॉट इमॉर्टल और वी कैन से दे आर मॉर्टल, ठीक है ना। तो इसीलिए पेशेंट को क्या चाहिए, पीरियोडिक इन्फ्यूजन चाहिए ना, बार बार जो है ना आपको ये मेथड करना पड़ेगा। तो ये इसका ड्रॉबैक यहाँ पे बन सकता है, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे देखा जीन थेरेपी के बारे में, ठीक है ना। आई होप इट्स क्लियर टू यू, रेस्ट विल सी इन द नेक्स्ट क्लास।